आई एम रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब यूरोप में एक यहाँ पर इन्होंने एक दृश्य ये दे रखा है अपने इसके थ्रू कि यूरोप को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम से भी सामना इकोनॉमिक प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ा था। किस तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी में जैसे कि पैसों की कमी हो जाना, लोगों पे जॉब का ना होना, लोगों का परिवार में बच्चों का, अपने घर वालों का पेट ना पाल पाना, मतलब उनको खाना ना मिलना, ये सब चीज़ आर्थिक तंगी में आ जाती है। तो हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, इसको ध्यान से समझना है। देखो, द 1830s का मतलब ध्यान से समझ लेना। देखो 1830s, जब भी ऐसा लिखा होता है ना 1830s 1930s, तो इसका मतलब होता है 1830s का मतलब है 1830s का क्या मतलब है? एटीन थर्टीज का मतलब है 1830 से लेकर 1840। क्लियर है? 1830 से लेकर 1840 1830 का मतलब होगा। 1840 का मतलब क्या होगा? सलोनी बताओ, 1840 का मतलब क्या होगा? हाँ, ठीक है, ये ऐसे समझना है। बहुत जगहों पे देखा होगा या लिखा हुआ ऐसा वर्ड रहता है। तो द 1830 यानी 1830 से 1840 तक वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। पूरे के पूरे यूरोप में आर्थिक तंगी चल रही थी 1830 से 1840 के बीच में। द फर्स्ट ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। तो पहला हाफ था 19th सेंचुरी का पहला हाफ का मतलब होता है 19 सेंचुरी से लेकर 1950 तक। ठीक है, 19th सेंचुरी का जो पहला हाफ है इसका मतलब क्या है? 19 सेंचुरी से लेकर 1950 तक। ठीक है, तो पहला जो हाफ था 19 सेंचुरी का, ठीक है, यहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, इनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा, एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाना। किसका इंक्रीज? इन पॉपुलेशन। पूरे के पूरे यूरोप में पॉपुलेशन एकदम से बढ़ी। और पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो सीधी सी बात है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कि भारत इस समय कर रहा है। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब। यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में क्या हुआ? जॉब्स की कमी पड़ गई। जॉब्स की कमी पड़ गई। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन द ओवर क्राउडेड स्लम्स। अब क्या हुआ? जब गांव में लोगों को रोजगार नहीं मिला, गांव में लोगों को कामकाज नहीं मिला, तो वो सारे के सारे लोग कहां जाने लग गए? बड़े शहरों में जाने लग गए। और बड़े शहरों में वो कैसे रहने लग गए? अब बड़े शहरों में उनके लिए आलीशान बंगले तो नहीं होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सजा के तो नहीं बैठी होगी कि आप आ रहे हो, आप आ रहे हो, आपके लिए हमने सजा रखा है, आपके लिए पहले से रूम तैयार है। अब ऐसे तो नहीं रह पाएंगे, कैसे रहना पड़ेगा उनको बड़े शहरों में? स्लम्स की फॉर्म में, जो बस्ती होती है ना, बस्ती, जैसे कि मुंबई का एक एग्जांपल ले लेते हैं। बिहार से गए, सारे बिहार हो गया, यूपी हो गया, बड़े बड़े स्टेट से जब इनको अपने गाँव में काम नहीं मिल पाया तो सारे लोग कहाँ गए? मुंबई गए। और मुंबई में जब वहां पर इन्होंने काम ढूंढा तो उनको रहने की जगह भी चाहिए थी। अब रहने के लिए वहां पे जमीन तो खरीद नहीं सकते थे, इतनी महंगी महंगी बड़े बड़े घर, रेंट भी इतना महंगा होता था फ्लैट्स का। तो इन्होंने क्या करा? वहां पे बस्ती बनाना शुरू करा, बस्ती। और आज मुंबई में दुनिया की सबसे बड़ी बस्ती बन चुकी है जिसको बोला जाता है धारावी। ठीक है, अब हुआ ये कि आर्थिक तंगी कैसे हुई? पहला रीजन तो देखो, पॉपुलेशन बढ़ी। पॉपुलेशन क्या हुई? बहुत ज्यादा इंक्रीज है पॉपुलेशन पूरे यूरोप में। ठीक है, लोगों में जॉब की कमी पड़ी। दूसरा हुआ ये कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे, इन टाउन्स, गांव में वर ऑफन फेस विद स्टिफ कंपटीशन इंपोर्ट्स फ्रॉम द चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम द इंग्लैंड। इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। कैसी प्रॉब्लम? ध्यान से समझना। अब ये गांव के लोग जो चीजें बनाते थे ना, लोगों ने उनको लेना कम कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड से मशीन से बनी हुई चीजें आती थी, मशीन से बनाई हुई चीजें आती थी, अच्छे अच्छे चीजें आती थी। और मशीन की बनाई हुई चीजें एकदम वैसे हो जाती है ना, एकदम परफेक्ट रहती है, परफेक्शन, शेप उनका अच्छा रहता है और सब कुछ अच्छा रहता है। ठीक है, तो लोगों ने क्या करा? इंग्लैंड की चीजों, और वो थोड़ी सस्ती भी होती थी, तो इन्होंने क्या करा? इंग्लैंड की चीजों को लोगों ने क्या करा? खरीदना शुरू कर दिया। और जो वो थे क्या, जो वहाँ के गांव के लोग, जो छोटे मोटे व्यापारी थे, उनका सामान लोगों ने लेना बंद कर दिया। तो उनको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। क्योंकि
देखो मैक्सिमम, देखो चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम द इंग्लैंड, जो सामान आ रहा था वो कैसा आ रहा था, इंग्लैंड से आ रहा था, जो कि मशीनों से बन रहा था और काफी सस्ता था। तो मैक्सिमम लोग वही लेना पसंद कर रहे थे, इन छोटे व्यापारियों से सामान नहीं ले रहे थे, जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे इनसे सामान नहीं ले रहे थे, जिस चक्कर से इनका भी नुकसान हो रहा था। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस देन इन ऑन द कॉन्टिनेंट, अब जो धीरे धीरे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो भी बढ़ रहा था। दिस वॉज स्पेशली सो इन द टेक्सटाइल प्रोडक्शन, खासतौर पर टेक्सटाइल प्रोडक्शन में कुछ ज़्यादा ही इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिल रहा था, विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप, वॉज ओनली द पार्टली मैकेनाइज इन दोज रीजन ऑफ द यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, पीस एंड स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल जूस। अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया था यूरोप, कैसी स्थिति में पहुंच गया था कि तो यूरोप में जो एरिस्टोक्रेसी, कोई बता पाएगा एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या था? याद करो याद करो याद करो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जो वहां के रिच पीपल थे वो तो एंजॉय कर रहे थे, उनको कोई अरे अमीर तो हमेशा से एंजॉय करते रहे, चाहे वो राजा महाराजा हो चाहे वो देश के नेता हो। तो बेसिकली यहाँ पर उन लोगों को तो हमें मजा आ रहा था, खूब मजा आ रहा था, लेकिन जो पीजेंट थे, पीजेंट का मतलब बताओ जल्दी से। पीजेंट, हाँ, जो मतलब हम बोल सकते हैं गरीब तबके के लोग, जो गरीब इंसान थे, गरीब लोग थे, गरीब व्यापारी थे, उन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा था। अभी भी वो लोग क्या झेल रहे थे? बर्डन झेल रहे थे फ्यूडल ड्यूज का, जो कर्जा होता है, ऑब्लिगेशंस होती है, उन सबको अभी भी ये लोग झेल रहे थे। ठीक है, अभी भी उन लोगों को क्या करना पड़ रहा था? कर्जा वगैरह ये झेलना पड़ रहा था। ठीक है, इस कारण क्या हो रहा था, जो फूड का प्राइस था वो क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा वो हो रहा था, बढ़ता जा रहा था पूरे के पूरे। देखो पॉपुलिज्म का मतलब होता है पॉपुलेशन ही होता है, ठीक है, वो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था बहुत स्पीड से, लोगों को इस प्रॉब्लम का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, दिस द ईयर 1848 was one such year. Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out on the road. 1848 में तो बात यहां तक पहुंच गई, हुआ क्या 1848 में? 1848 में तो बात यहां तक पहुंच गई कि जो यूरोप के लोग हैं, खास तौर पे जो पेरिस के लोग थे, उन लोगों पे खाने की इतनी कमी पड़ गई थी कि उन लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा, सड़क पर आ गए, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इस सब के चक्कर से वो लोग सड़क पर आ गए। ठीक है, तो इसको हम अभी यहीं तक रखते हैं टॉपिक को, नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है। ऐसी स्थिति आ गई थी पूरे के पूरे यूरोप में, बहुत ज्यादा उनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा था।